बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करेंगे। 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। तो इसको सब हम सॉल्व करते हैं। इसकी सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इसमें हमने बारी बारी इक्वेशन 1 के भी 2 पॉइंट निकालने हैं, जैसे हम पिछले सवाल में निकालते रहे हैं, और इक्वेशन 2 के भी 2 पॉइंट निकालने। अब हम x0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये x0 हो जाएगा। 7y इज इक्वल टू 21 और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 3। ये पहला पॉइंट जिसको हमने a का नाम देंगे। x0 y3 आ गया। अब पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम y जो है वो 0 पुट करेंगे। जब y 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 21। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 7। तो b पॉइंट जो है x की वैल्यू 7 आ गई y 0 पुट करने से। अब इसके बाद इक्वेशन 1 के 2 पॉइंट निकाल लिए। इसी तरह हमने इक्वेशन 2 के भी 2 पॉइंट्स निकाल लेने हैं। अब इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। x 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। x जब 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा। माइनस y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। माइनस को इस इधर से खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस y हो जाएगा, ये -2। इस तरह हमारा जो c पॉइंट हम इसको नाम देंगे। x0 पुट करने से y की वैल्यू आ गई -2। अब इसके बाद हमने एक और पॉइंट इक्वेशन 2 का निकालना है। अब इसमें y0 पुट करके इक्वेशन 2 में x की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। y0 पुट किया तो ये x की वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारा जो d पॉइंट है ये x2 y0 आ गया। अब हमने करना है इसका टेस्ट। x भी 0 पुट करके y भी 0 पुट करके जो इनइक्वालिटीज दी गई हैं इनमें। अब 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, इसमें हम x की जगह पे 0 पुट किया, ये 0 हो गया। इसमें y की जगह 0 पुट किया, 0 हो गया। 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। अब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21 का मतलब है कि 0 तो 21 से बड़ा नहीं है, 0 तो छोटा होता है। इसका मतलब है ये टेस्ट जो हमारा ये आ गया फॉल्स आ गया। अब इसके बाद हमने दूसरी जो इनइक्वालिटी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, इसमें भी x की जगह 0 पुट करना है, y की जगह पे भी 0 पुट करना है। अब 0 माइनस 0 0 0 लेस देन इक्वल टू 2। अब 0 जो है लेस देन होता है 2 से, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। अब ये एक फॉल्स है एक ट्रू है। अब हमने इसका जो सोल्यूशन रीजन बनाना है एक्स वाई प्लेन में, तो वो जो है वो रीजन पे नहीं बनेगा, रीजन से परे दूर जो है वो कॉमन एरिया में बनेंगे। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस। अब हमने इसके ऊपर नंबर्स लगाने हैं। -1 -2 इधर नेगेटिव नंबर्स होंगे, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस के पॉजिटिव नंबर होते हैं, और इधर जो होते हैं इसमें नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब हमने इसके ये नंबर लगा लिए, इंटरवल में डिवाइड कर दिया हमने लाइन को। अब हम पहला पॉइंट ए है 0 3, एक्स की वैल्यू 0 वाई 3। एक्स 0 जो होता है वो वाई एक्सिस के ऊपर होता है, और वाई की वैल्यू 3 जो है वो हमारा पॉइंट जो है y3 यहाँ पे 1 2 3, ये जो पॉइंट है हमारा ये ए पॉइंट है 0 3, ये हमने इसके ऊपर हमने ड्रॉ कर दिया ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है B7 0, x7 है y0 है। x7 किधर है 1 2 3 4 5 6 7, ये x7 जो B पॉइंट है x7 और y0 है, ये ड्रॉ कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसी तरह हमने ऊपर ये लाइन ड्रॉ होगी। अब जब लाइन ड्रॉ होगी तो इसमें ये किस लाइन की लाइन है, ये है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। इसी तरह हमने ये ए पॉइंट ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी जो हमने टेस्ट किया था वो था फॉल्स। इसका मतलब है इसका जो सोल्यूशन रीजन बनेगा वो रीजन से दूसरी तरफ बनेगा, इसका सोल्यूशन रीजन बनेगा वो इस तरफ रीजन से दूर। अब हमने दूसरे दोनों पॉइंट ड्रॉ करते हैं सी और डी।
सी पॉइंट है एक्स जीरो वाई माइनस टू। वाई माइनस टू जो है वो ओरिजिन से नीचे होता है और एक्स जीरो वाई एक्सिस के ऊपर होता है। तो अब हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो एक्स जीरो वाई माइनस टू, वाई माइनस वन माइनस टू, ये है वाई माइनस टू। ये एक पॉइंट हो गया। ये सी पॉइंट जो है जीरो माइनस टू। इसके बाद डी पॉइंट है टू जीरो, एक्स टू है, वाई क्या है जीरो, एक्स की वैल्यू टू, वाई जीरो। वाई जीरो जो है एक्स एक्स के ऊपर होता है और एक्स की वैल्यू टू जो है वन और टू ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को, या मैं पॉइंट भी लिखता हूं, डी है टू जीरो। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये दो लाइन ड्रा होगी। ये थी लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू टू होगी। अब ये लाइन ड्रा होगी। अब हमने इसका कॉमन एरिया ढूंढना है। अब ये जब लाइन ड्रा होगी तो इस ये ट्रू है, तो ट्रू का मतलब है इसका शेडेड एरिया जो है वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। ये फॉल्स है, इसका इस लाइन का जो शेडेड एरिया वो ओरिजिन से दूर बनेगा। अब इन दोनों का कॉमन एरिया ढूंढना है, इस लाइन का और इसका लाइन का। इसका जो है इधर है, इसका इधर है। ये यहाँ तक ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे ऊपर ऊपर दोनों का जो कॉमन एरिया बन रहा है, ये इसको अब मैं ये शेड करने लगा हूँ। आपने लेड पेंसिल इसको अच्छी तरह शेड कर लेना है। ये इसका कॉमन एरिया है, ये इसका सोल्यूशन रीजन है। तो ये इस तरह हमने इसका ग्राफ बना दिया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2। तो इसकी हम सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। 4 ये इनक्वालिटी खत्म करके इक्वल का साइन लगाएंगे। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 1 और x इज इक्वल टू माइनस 3/2 इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन 1 में दो पॉइंट्स निकालने हैं। x इंटरसेप्ट 0 पुट करके तो y की वैल्यू आ जाएगी, x 0 हो जाएगा। माइनस 3y इज इक्वल टू 12, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। ये हमारा a पॉइंट है, इसका नाम हमने a पॉइंट रख दिया। x 0, y की वैल्यू आ गई -4। अब इसी तरह हमने पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में y 0 पुट करना है। जब ये 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। 4x 12, 4 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ये हमारा b पॉइंट है, x3 y 0। अब इसके बाद जो इक्वेशन 2 है वो x इज इक्वल टू -3/2 है। इसमें y इंटरसेप्ट जो है वो 0 है। जब इस तरह की इक्वेशन आ जाती है जिसमें y इंटरसेप्ट 0 होता है तो इसकी जो लाइन बनती है वो y एक्सिस के पैरेलल बनती है। अब यहाँ पे x की वैल्यू -3/2 है। मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। -1 इंटीजर है 1/2। अब इसका हमने टेस्ट करते हैं। टेस्ट इनइक्वालिटीज दोनों लिख ली हमने। 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। अब इसमें x भी 0 पुट करना है, y भी 0 पुट करके हमने टेस्ट करना है। जब ये टेस्ट करेंगे ये भी 0 0 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस होता है 12 से, तो ये ट्रू है। इसी तरह x की जगह 0 पुट करेंगे, ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। ठीक है, 0 जो है -3/2 से ग्रेटर ही होता है। माइनस वाले नंबर्स जो है जो इंटीजर्स हैं उनसे 0 जो है वो ग्रेटर ही होता है, तो ये भी ट्रू है। ये दोनों ट्रू होगी। अब इसका हम दोनों का ग्राफ ड्रा करते हैं। ये x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस, ये पॉजिटिव y और माइनस y। ये एक्स वाई प्लेन मैंने ड्रॉ कर दी। अब इसको हमने नंबर्स लगाने इक्वल इंटरवल के साथ। अब ये पहला पॉइंट है, x जो है वो 0 है, y जो है वो -4 है। x 0 जो है वो y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है और y की वैल्यू -4 जो है वो रीजन से नीचे की तरफ बनेगी। -1, -1, -2, -3, -4। ये जो पॉइंट है हमारा, ये a पॉइंट होगा। इसको हम लिखेंगे 0 -4 है। ये हमने ड्रा कर दिया। दूसरा पॉइंट है x3 है, y 0।
एक्स की वैल्यू वाई एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। एक्स की वैल्यू 3 जो कहाँ पे है, ये 1 2 और 3 यहाँ पे है इसकी वैल्यू। ये हमारा बी पॉइंट है 3 0। अब हम इसकी लाइन ड्रा कर देते हैं, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रा करनी है। तो ये हमारी लाइन ड्रा होगी। ये इक्वेशन थी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इसको हमने नाम लिख दिया इस इक्वेशन का। दूसरी जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू माइनस 3/2 है, इसमें y इंटरसेप्ट 0 होता है। तो इस तरह ये जो लाइन बनती है ये बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल बनती है। अब x की वैल्यू माइनस 3/2, यहाँ पे मैंने इसको मिस फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। इसका मतलब -1 तो आएगा, उसके आगे 1/2 है, तो ये वैल्यू जो है -1 और -2 के बिल्कुल दरमियान में होगी, क्योंकि 1/2 जो होता है वो 0.5 होता है, हाफ होता है। तो इसको अगर हाफ कर लें तो ये इसका पॉइंट ये -1 है, ये -2 है, तो यहाँ पे बिल्कुल इसका पॉइंट जो है इसके मिडल में होगा। तो ये जो है x इज इक्वल टू, अब -3/2 जो है ये पॉइंट हमारा ड्रा हो गया। अब हमने क्या करना है कि स्केल की मदद से y एक्सिस के पैरेलल इस लाइन को हमने ड्रा कर देना है। तो y एक्सिस के पैरेलल से स्केल की मदद से हमने इस लाइन को ड्रा कर दिया। तो ये लाइन जो है वो है x इज इक्वल टू -3/2 है। अब ये दोनों लाइन ड्रा होगी। अब हमने देखा, टेस्ट किया कि दोनों जो हैं वो टेस्ट हमारे ट्रू आए। जब दोनों ट्रू आएंगे तो हम देखेंगे कि इनका जो शेडेड एरिया है वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। ये लाइन हमने ड्रा की, इसका शेडेड एरिया ओरिजिन की तरफ बनेगा। ये लाइन ड्रा की इसका शेडेड एरिया भी ओरिजिन की तरफ। अब दोनों का शेडेड एरिया ओरिजिन की तरफ, अब दोनों में जो कॉमन एरिया है ओरिजिन की तरफ वो हमने देखना है। हमने इसका देखेंगे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका ये है, तो यहाँ से ओरिजिन की तरफ इसका सारा शेडेड एरिया इन दोनों लाइन के दरमियान में बनेगा। अब इसका जो शेडेड एरिया है वो यहाँ पे मैं करता हूँ, इन दोनों लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से शुरू करें या ओरिजिन की तरफ, इन दोनों लाइन्स के बिल्कुल दरमियान ये इस तरह इनका ये शेडेड एरिया बन जाएगा। इस तरह आपने लेड पेंसिल से नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह इसको शेड कर देना है।